नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज एक री एग्जामिनेशन कराया गया है सचिवालय रक्षक भर्ती का। तो देखिए, आज मैं उसका पेपर सॉल्व वीडियो लेके आ चुका हूं। इसमें सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ पूरा, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 100 तक का हम एक ही वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। आपको नेक्स्ट कोई वीडियो पार्ट में नहीं मिलने वाली है, एक ही वीडियो में पूरा 100 के 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मैं देने वाला हूं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सामान्य हिंदी से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने इस पे आंसर टिक कर दिया क्योंकि मैंने सॉल्व इसी में किया था। जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अल्पज्ञ, ए आंसर राइट रहेगा। पोथी ना पातिड़ नाम नरेणी पंडित कहावत का सही अर्थ है, तो नाम के बड़े दर्शन के छोटे, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है, ये आपको बताना तो था। आपका ये राइट आंसर अनुच्छेद प्रश्न, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए, अगला जो क्वेश्चन था आपका, अध उपसर्ग में इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो था आपका अधजला, ये इसका राइट आंसर था। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका उपमा अलंकार। अगला प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति क्या है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, जाको राके साइया मार सके ना कोई, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला था देखिए, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो देखिए हर्षित में आपका इत प्रत्यय आपका यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। संटा किसे कहते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए संटा कहा जाता है अदला बदली को। अगला था देखिए, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है, तो गीतावली है आपकी तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए, निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत है, देखिए अमृत का विलोम शब्द विष होता है, आय का व्यय होता है, लेकिन अनुज का अनुजा नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर था। अगला देखिए, आपका कुमाऊं का गात शब्द है, ये है आपका तत्सम शब्द रहेगा। इसके बाद यहाँ पे छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना था इस शब्द में। देखिए, छंद आपका सिलेबस में नहीं है, तो लेकिन इनमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी रहेगा। चयन शब्द में संधि विच्छेद पूछा गया था, देखिए चे धन अन चयन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला था देखिए, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापार कार्य हेतु लिखे जाते हैं, वे पत्र क्या कहलाते हैं, तो एक पत्र कहलाता है आपके व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कि मुई पांख जामन मुखारे का सही अर्थ क्या है, ये आपका पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, आपका देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है, तो ये ब्राह्मी लिपि है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, आप संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो संरचना की दृष्टि से होते हैं 3 भेद। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना था, तो आम खाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका देखिए, फ्यूली क्या है, देखिए फ्यूली है आपका बसंत में उगने वाला पीला फूल। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए इसमें आपको इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देना था, नहीं है पूछा था। देखिए, अश्व का घोड़ा होता है, हरे होता है, तुरंग होता है, लेकिन खर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। देखिए 20 तो आपके यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन है। देखिए, आप जो भी लोग हमारी वीडियोस पुरानी जो हिंदी की हमारे द्वारा वीडियोस डाली गई हैं, अगर उनको आप लोगों ने अच्छे से फॉलो किया होगा, उनको अच्छे से देखा होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीटेड मिल गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं हम यहाँ पे रीजनिंग के सवालों में। देखिए, इसमें जो निम्न आकृति में असंगत को चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। इसको आप मिला लीजिएगा, पूरा मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बता सकता सॉल्व करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला देखिए, आकृतियों को पूर्ण करना था, तो यहाँ पे इस डब्बे में कौन सी आकृति आएगी ये आपको बताना था, तो ये आकृति आएगी ऑप्शन नंबर सी। अगला था देखिए, आपका ऑप्शन 23 वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी ये आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आकृति आ जाएगी। अगला देखिए, आपका असंगत को चुनना था। देखिए, असंगत में यहाँ पे मूंगफली रहेगा, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, इन चारों में से जो मूंगफली है वो इसमें असंगत है। अगला देखिए, समाचार पत्र जैसे प्रेस से है, तो कपड़ा का संबंध किससे होगा, तो कपड़ा कहाँ बनता है, आपका मिल में बनता है। ठीक है, अगला देखिए, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों को गिनना था, तो अगर इनको अच्छे से त्रिभुजों को गिनेंगे तो आपका यहाँ पे 32 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे ट्रेडमार्क शब्द से पहले तीसरे, पांचवें और छठे अक्षरों का प्रयोग करके प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका
मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ इसको, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे 2, 2, 5, 13, 28 था, तो यहाँ पे कौन सा अंक आना था ये आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 13वें वर्ण के दाएं से छठा होगा, आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। श्रृंखला में अगले 2 पदों को खोजना था आपका, ये जो आपका श्रृंखला दी थी, इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, इसके बाद कौन सा है, 2 वर्डों को आपका खोजना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था, जे और एच। ठीक है, साथ ही साथ देखिए अब बढ़ लेते हैं आपका जीएस वाले पोर्शन में। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आयोग के द्वारा, देखिए इस बार 20 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, उसके बाद आपके 30 क्वेश्चन आपके जीएस के थे और 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के रखे गए हैं। तो देख लीजिए इसको। देखिए 31वें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब अगर नहीं किया आप लोगों ने तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए पहले चैनल को, क्योंकि हमारे द्वारा हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है इस पे जितने भी सरकारी भर्तियां होती हैं या फिर आपका यूके ट्रिपल यूकेपीएससी से संबंधित जो भी आपकी न्यूजेस होती है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो देखिए अगला 31 वाला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण बताना था। तो सिस्मोग्राफ काफी इजी क्वेश्चन था। गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? तो ये था आपका गियासुद्दीन तुगलक के नाम से। निम्नलिखित में से किस उत्पादन में ISI या फिर एगमार्क प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है? आपने देखा एलपीजी सिलेंडर में भी ISI मार्क लगा रहता है। खाद्य रंग एवं योगज पदार्थों में भी आपका रहता है। साथ ही साथ देखिए पैकेज पेयजल जो होता है, पैक्ड जो पेयजल होते हैं, यानी कि जो आप पैक्ड आप फ्रूटी वूटी पीते हैं उसमें भी आपका देखा एक मार्क लगा रहता है। लेकिन फल और सब्जियां, आप कोई फल लेने जाते हैं या फिर कोई सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पे कोई एक मार्क नहीं लगा होता। तो काफी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आसानी से हो जा रहा था। एकता प्रणाली कई बार हमारे द्वारा कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला गया है, इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि बार बार जितने भी हमारे कम्युनिटी टैब में हम पोल डालते हैं उसको सॉल्व करिए, क्योंकि हम उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं। तो एकता व्यवस्था भी दिया हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में 1 मई 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर आसीन है। तो देखिए राजीव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। ये अभी हाल ही में मैम के द्वारा जो करंट अफेयर की क्लासेस कराई गई हैं आपको, उसमें ये पूरा आपका कवर किया गया है। तो आप जिन लोगों ने देखा था वो उनको सब पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता है? तो ये लोकसभा के निर्वाचन में नहीं होता है, बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के निर्वाचन में एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोकसभा का निर्वाचन में नहीं किया जाता है। स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन से किससे संबंधित है? तो ये आपका उद्यानिकी से। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का क्या नारा था? स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। लेन को वेन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? देखिए हब का प्रयोग किया जाता है इसमें। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसमें जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो वारंगल में है इसको दिया गया है। अगला देख सकते हैं आपका कोका कोला क्या है? देखिए बहु राष्ट्रीय कंपनी है आपका कोका कोला। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS है, उबंटू है, एंड्रॉइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा सूर्य के नजदीक है? ये आपको बताना था, बुध। काफी इजी क्वेश्चन है। बार बार अगर आप लोगों ने हमारे पुराने जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली वीडियोस लेके आते हैं, वो क्लास लेके आते हैं, उसमें कई बार इसको बताया गया है हमारे द्वारा। अगला देख सकते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? तो आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, बहुत सारे जिन लोगों ने पुराने लगभग 5 सालों के पेपर सॉल्व किए होंगे उससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन इसमें फंसे हुए हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो 1765 में हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? बम्बई अधिवेशन में किया गया था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है? डेंसिटी पूछी थी आपकी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 382 वर्ग किलोमीटर आपका इसकी डेंसिटी है। यू आकार की घाटियां निर्मित है। देखिए हिमानी द्वारा निर्मित होती हैं यू आकार की घाटियां। देखिए हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह क्या होता है? गैर प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन या फिर गैर नवीकरणीय संसाधन। देखिए आपका जो कच्चा तेल निकालते हैं धरती से वो होता है आपका प्राकृतिक संसाधन और गैर नवीनीकरणीय संसाधन, क्योंकि जो तेल होता है उसको दोबारा सा नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल नहीं किया जाता है।
अगला देखिए यहाँ पे ऋण के औपचारिकता स्रोत में शामिल नहीं है। वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, इसका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर रहेगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा था, बृहद्रथ था, सॉरी। देखिए कल जिन्होंने डीएलएड का एग्जाम दिया था, डीएलएड का अगर आपने पेपर दिया होगा तो उसमें भी मौर्य वंश से एक क्वेश्चन था, वहां भी मैंने आपको इसका फर्स्ट और लास्ट बताया था। देखिए आज के पेपर में ये आ गया, यानी कि कल जिन लोगों ने डीएलएड का एग्जाम का जो मैंने शाम के टाइम पे सॉल्यूशन वीडियो डाला था, अगर उसको अच्छे से देखा होगा तो उससे भी आपको यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन जो मैंने वहाँ पे डिटेल वीडियो बनाई थी उससे आपको देखने को मिल गए होंगे। देखिए भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील वुलर झील, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मेयर, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या है? देखिए ये था आपका 1 करोड़ तक का संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश तथा 5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार आपका होना चाहिए। अगला था देखिए यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? आर्टिकल 300 क, यानी कि 300 ए इसका राइट आंसर रहा है। ये भी मैं कहूंगा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? नाइट्रोजन। ये हमारा कम्युनिटी टैब में डाला हुआ क्वेश्चन था, अगर जो लोग हमारे रोज कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको ये आ रहा होगा। साथ ही साथ देखिए आधा बाइट के रूप में जाना जाता है, तो ये है निब्बल, थोड़ा सा ये लॉजिकल था। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? बार बार पॉलिटी की क्लास में हमने ये बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी यानी 63वें। अगला था देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी माप की इकाई का सही आरोही? देखिए आरोही और अवरोही क्रम दोनों ही कंप्यूटर की क्लास में बताए हैं, तो आप कंप्यूटर क्लास भी देख सकते हैं, केबी, उसका एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, ठीक है। अगला था देखिए, अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों के लिए। अभी तक हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो आज का पेपर है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोरिलेट करता है आपका आगामी आपका वीडियो बीपीडी के एग्जाम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, स्टडी विद एम को सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो देखिए उत्तर पश्चिमी चक्रवात के कारण। देखिए नीचे कॉमेंट सेक्शन है, कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग अपना स्कोर टाइप कर लीजिएगा विथ कैटेगरी, ताकि एक जनरल सा आइडिया मिल जाए कि किसमें आपकी कितनी मेरिट जा सकती है। बाकी मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डालूंगा जहां पे देखेंगे कि जो सचिवालय रक्षक की जो भर्ती हुई है उसमें कितनी मेरिट जाती है। अगला देखिए यहाँ पे डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में, ये भी कई बार है। उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। जौनपुर में जो ज्वार प्रथा है वो किससे संबंधित है? ये है आपके महिलाओं के आर्थिक अधिकार से। अगला था देखिए पूर्व एवं पश्चिम नयार नदियों का संगम कहाँ पे होता है? ये होता है आपका सतपुली में होता है। अगला क्वेश्चन था देखिए आपका चंद शासक में कौन प्रधानमंत्री रहा है? देखिए हर्षदेव जोशी। कई बार आप लोगों ने अगर उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा चंद वंश और पवार वंश में, तो इसमें आपको हर्षदेव जोशी मिल गया होगा, ठीक है। अगला देखिए अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसने प्रदान की गई थी? तो देखिए कीर्ति शाह ने प्रदान की थी। अगला देखिए ज्योति क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए माता देवी की मानव आकृति है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए खस पर्जिया यह है पूरी कुमाऊनी में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कविराज किसको कहा गया है? तो रामदत्त पंत को कविराज कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। वेदनी बुग्याल, काफी इजी क्वेश्चन, अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट देखा हो तो वो भी ये क्वेश्चन भी उसमें डाला हुआ था हमने कुछ दिन पहले। झुगली क्या है? देखिए परिधान वस्त्र है। साथ ही साथ निम्नलिखित कौन सा गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? तो देखिए गिरिजादत्त नेथानी, तारादत्त गेरोला, विशंभर दत्त चंदोला, ये 3 के 3 तो थे, लेकिन विक्टर मोहन जोशी नहीं थे। निम्नलिखित किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित है? लैंसडाउन में है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका मुलिंगला, ठीक है, ये है आपका उत्तरकाशी तिब्बत के बीच में है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष गढ़वाल में एक गढ़वाल को स्वतंत्र जिला कब घोषित या फिर बनाया गया? तो 1839 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसने कुली बेकार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो यह है महात्मा गांधी। अलकनंदा के दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? यह आपकी ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी। अगला था देखिए निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? आपने देखा होगा छोलिया जो नृत्य है उसमें सभी पुरुष जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। दसोली ग्राम सभा स्वराज मंडल की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने करी थी। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला था देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो हरिद्वार। ये देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पिछले अगर आपने यूकेपीएससी के पेपर दिए हैं तो वहां उसमें भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन था ये। अगला देखिए वैली ऑफ दून के लेखक AR गिल।
अगला है आपका 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। गुमानी का उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? लोक रत्न पंत। ये भी हमारा कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ था, तो जिन्होंने उसको सॉल्व किया था, ये इजी क्वेश्चन था वैसे। अगला देखिए, कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है? तो अलकनंदा और पिंडर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, चौफला नृत्य में से किसका एक प्रकार है? तो लोक नृत्य का एक प्रकार है ये। अगला है आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? मतलब अल्मोड़ा शहर में नहीं है। खगमरगा किला आपका अल्मोड़ा में है। लाल मंडी किला अल्मोड़ा में है। मल्ला महल आपका अल्मोड़ा में है। कोटोलगढ़ का जो किला है ये आपका चंपावत में है। ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। देखिए पुलिस में साथ ही साथ पटवारी का जो पहला पेपर हुआ था उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ये वाला 88वां नंबर। तो जिन्होंने पुराने पेपर हमारे द्वारा सॉल्व भी कराए गए थे, जो देख रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों ने ये इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। अगला था देखिए, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था आपका समय विनोद। अगला था रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? भीमताल में स्थित है। ये भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, देखिए इजी क्वेश्चन पेपर बना है, तो इसका मान के चलिए पोस्ट भी कम है, मात्र 33 पोस्ट थी, तो मेरिट हाई जाने की पूरी चांसेस हैं। बाकी मेरिट पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, पहले सभी का जो रिव्यू है वो आने देते हैं, उसके बाद हम एक पोल डालेंगे, उसके बाद ही हम इसमें आप लोगों को सटीक आपका यहाँ पे कितनी मेरिट रहेगी वो आपको बताएंगे। सॉरी। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड के किस शहर में राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की पहली बैठक की मेजबानी की थी? तो ये आपका रामनगर था। उसके बाद हलिया एवं साजी शब्द संबंधित थे, ये थे कृषि से। सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालयी क्षेत्र कहा जाता है किसको? कुमाऊं हिमालय को। उसके बाद देखिए, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में करेगी है। उसके बाद देखिए, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ये माना जाता है आपको ट्रेल को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, बादल फटना किस प्रकार की आपदा है? देखिए जो बादल फटना है वो आपका वायुमंडलीय आपदा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ है? तो देखिए कर्मभूमि था लैंसडाउन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था देखिए आपका, उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप क्रियाशील है? तो देखिए 1064 आपको याद होगा नंबर ऐप, ये आपका था। अगला था आपका देखिए, महापाषाणी सावधान में से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थित है, देखिए मलारी है आपका। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, रुद्रपुर नामक जो नगर है उसकी स्थापना रुद्रचंद्र ने की थी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है। कुल मिलाकर ओवरऑल कहा जाए तो काफी इजी। देखिए ये जो आपका सचिवालय रक्षक था वो 10वीं पास थी, और 10वीं पास के हिसाब से ही आपका यहाँ पे पेपर बनाया गया है। लेकिन जो स्नातक स्तरीय है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का, तो ये मान के चलिए वो काफी टफ होने वाला है। तो ये मत सोचिए कि बिल्कुल इजी आएगा, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसका जो सॉल्यूशन वीडियो है अगर आपको चाहिए तो इसका सॉल्यूशन पीडीएफ, तो इसको मैं तुरंत ही टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तभी डालूंगा। आप नीचे कमेंट करिएगा, तभी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है उस पर डाल दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।